बच्चों नमस्कार। कल हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कुछ चर्चा की थी। उसी से मिलता हुआ आज का प्रकरण है भूकंप। भूकंप क्या होता है, क्यों आते हैं, कितने प्रकार का होता है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भूकंप का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भू माने पृथ्वी, कंप का अर्थ होता है कंपन। पृथ्वी में जब कंपन होने लगता है, पृथ्वी थर्राने लगती है, तो इस स्थिति को भूकंप कहते हैं। यह एक प्राकृतिक स्थिति है, अपने आप होती है। इसमें तरंगें उत्पन्न होती हैं और तरंगों के कारण से पृथ्वी में कंपन होने लगता है। जहाँ से तरंगें प्रारंभ होती हैं उसको भूकंप का केंद्र कहा जाता है, और जिस स्थान तक पहुँचती हैं वो क्षेत्र होता है, जिसको प्रभावित स्थल होता है जहाँ भूकंप का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो भूकंप ये क्यों आते हैं? हम जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत अधिक तापमान है। पिघली हुई वो पदार्थ है, मैग्मा है। उनमें कहीं जल का रिसाव हो गया, विभिन्न प्रकार की परतें आंतरिक भाग में हैं। पानी की है, यहाँ पानी है, कहीं ठोस पदार्थ है, कहीं ज्वलनशील पदार्थ है, कोयला है। तो आंतरिक भाग में जब किसी कारण से कोई चट्टान अपने स्थान से खिसक जाता है, धंस जाता है, वो चाहे आंतरिक भाग में जल के पहुंचने से हो, भाप के बनने से हो, कई कारण हो सकते हैं अंदर। जब धरातल खिसकते हैं नीचे अपने आप, तो उसके कारण से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और उनका प्रभाव ऊपर जो है भयंकर देखने मिलता है। पृथ्वी थर्राती है, तो उससे मकान गिर जाते हैं, बड़ा नुकसान होता है। तो इस तरह से ये भूकंप का कारण हमने बताया। अब आगे है भूकंपीय तरंगें। मैंने कहा जैसे जहाँ से भूकंपीय तरंगें का स्रोत है, जहाँ से उत्पन्न होते हैं, उसको उसका केंद्र कहते हैं, भूकंप का केंद्र। ये 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। एक तो आंतरिक और दूसरा धरातलीय। भूगर्भित तरंगें जो ज़मीन के अंदर होती हैं, और दूसरा धरातलीय तरंगें जो धरातल पर प्रभाव डालते हैं। चित्र से स्पष्ट है, ये 2-3 तरह की तरंगें। तो जो भूगर्भित तरंगें हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक पी तरंगें, दूसरा एस तरंगें। पी तरंगें वह होती हैं जो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं, इनका प्रभाव अत्यधिक होता है। ये जल का क्षेत्र हो, चाहे धरातल का क्षेत्र हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सभी भागों को पार करते हुए ऊपर चली जाती हैं, धरातल पर पहुंच जाती हैं। इनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। इनको पी तरंगें कहते हैं। दूसरी एस तरंगें, इनकी तीव्रता कम होती है और धीरे धीरे चलती हैं, मंद गति से चलती हैं और केवल धरातल के ठोस भाग में ही प्रविष्ट कर पाती हैं, उसको भेद करके ऊपर निकलती हैं। अगर कोई जलीय भाग आ गया तो उसको ये भेदने में सफल नहीं होती। ये काफ़ी देर के बाद में धरातल पर इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस तरह से पी और एस तरंगों में अंतर है। पी की तीव्रता अधिक होती है, धरातल पर अधिक तेजी के साथ पहुंचती हैं, ये ज़्यादा प्रभावित होती हैं, और एस तरंगें की गति मंद होती है। अगला है धरातलीय तरंगें। तो भूगर्भित तरंगें हो गई, जो ज़मीन के अंदर जिनका प्रभाव अधिक रहता है। यद्यपि
जिनका प्रभाव जमीन के अंदर जब चलती हैं तो उन्हीं का प्रभाव धरातल पर भी आता है, लेकिन यही तरंगें जब धरातल पर आ जाती हैं और फैल जाती हैं तो उनको धरातली तरंगे कहते हैं। इन्हीं से ये भूगर्भित तरंगों का ही ये रूप है, धरातली तरंगे। इनका प्रभाव धरातल पर देखा जाता है, बहुत गहरा इनका प्रभाव पड़ता है धरातल पर। जो विध्वंसक घटनाएं होती हैं वो इन्हीं से होती हैं धरातल पर। मकान का गिरना, सुनामी का आना, ये सब इनका कार्य होता है। भूकंप के 3 प्रकार होते हैं, एक विवर्तनिक भूकंप, दूसरा निपात भूकंप और तीसरा विस्फोटक भूकंप। मैंने बताया था कि धरातल में प्लेटों के खिसकने से जो भूकंप आता है ये मुख्य होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कारणों से भूकंप आता है। उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के भूकंप होते हैं। पहला है विवर्तनिक भूकंप, ये उसी प्रकार का है जब आंतरिक भाग में प्लेटें खिसकती हैं और उसके कारण से भूकंप उत्पन्न होता है, उसको विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। दूसरा है निपात भूकंप। जिन क्षेत्रों में खनन कार्य बहुत अधिक होता है, खनन कार्य के कारण से नीचे से पोल हो जाता है, उसमें से कोयला का खनन हो, कोयला निकाल करके नीचे से खड्ग बन जाता है, पोल हो जाता है। और जब कभी ऊपर का भाग टूट करके नीचे गिरता है उस पोल स्थान में, तो उससे तरंगें उत्पन्न होती हैं, झटका उत्पन्न होता है। तो ऐसे भूकंप को निपात भूकंप कहते हैं। और तीसरा है विस्फोटक भूकंप। जब कभी किसी प्रकार का विस्फोट किया जाता है, मानवीय विस्फोट, जैसे परमाणु विस्फोट किया गया, उसके कारण भी भयंकर भूकंपन होता है पृथ्वी में। समुद्र में किया था, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो इसको विस्फोटक भूकंप कहते हैं। इसका संबंध मानवीय है, जो मनुष्य स्वयं करता है। तो इस भूकंप का प्रभाव आप लोग सभी जानते हैं। भूकंप का क्या प्रभाव होता है? भूकंप से लाभ भी थोड़ा बहुत है, लेकिन हानियाँ बहुत अधिक हैं। लाभ क्या होता है? इसकी जो तरंगें होती हैं, वेव्स होती हैं, उनसे हम आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त करते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार के पदार्थ हैं, किस प्रकार के ठोस पदार्थ हैं, आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है। लेकिन इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। जब इनकी तीव्रता अधिक होती है तो बहुत तेज़ी से सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। बहुत तीव्र गति से ये लहरें उत्पन्न होकर के और जन धन की हानि पहुंचाती है। सुनामी एक जापानी शब्द है, वहाँ पर इसको सुनामी जापान में दिया गया है। सु माने होता है तरंग और नामी का मतलब होता है बंदरगाह। जब बंदरगाहों पर तरंगों से प्रभाव पड़ता है, नुकसान होता है, उसको सुनामी कहते हैं। देखिए, सुनामी का अर्थ विस्तृत रूप से ले आता है। समुद्री जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उनसे जहाँ भी नुकसान होता है, चाहे बंदरगाह पर हो या अन्य धरातलीय स्तर पर हो, मानव के आवास पर हो, सब पर जो नुकसान होता है वो सुनामी से होता है। तो इससे भूकंप से सुनामी की लहरें उत्पन्न होती हैं, उससे बहुत जनधन की हानि होती है। तेज़ी से भूकंप आता है, जब उसकी तीव्रता अधिक होती है तो मकान ढह जाते हैं, उसमें लोग दब करके मर जाते हैं, जानवर पशु पक्षी मर जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, कहीं कहीं भ्रंश घाटी बन जाती है, दरार पड़ जाती है, बहुत से इससे नुकसान होते हैं। तो इस तरह से सुनामी क्या है ये बताया गया। मुख्य रूप से भूकंप के बारे में आज चर्चा की गई। भूकंप का क्या अर्थ है, भूकंप की तरंगें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनका क्या प्रभाव होता है, कितने प्रकार का भूकंप होता है, और अंत में इनका प्रभाव क्या होता है, क्या विध्वंसक प्रभाव होता है, इससे क्या लाभ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा की गई। आज के दिन में इतना ही। धन्यवाद।